Hello students. Today we start a new chapter more on MS PowerPoint 2010 of class 6th. In this chapter, इस चैप्टर में राइटर हमको MS PowerPoint के कुछ और नए फीचर्स के बारे में बताना चाहता है. ठीक है, जैसे कि हमने MS PowerPoint में पहले क्या सीखा था कि उसमें हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं. क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं, बहुत सारी स्लाइड्स का यूज़ करके प्रेजेंटेशन बनाते हैं. हम जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, किसी टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना है, उसी को हम प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, MS PowerPoint का. ठीक है, उसके अब कुछ नए फीचर्स हैं. उसमें टेम्पलेट डिज़ाइन करना, ट्रांजिशन, एनिमेशन यूज़ करना, टेबल्स इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट यूज़ करना, साउंड्स और वीडियोस भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं. स्लाइड शो कैसे यूज़ करते हैं और एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए क्या टिप्स होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ वी स्टार्ट. Since you have learned basics of MS PowerPoint 2010, now you will learn to use various features that can make your presentation more attractive. You can add smart art, sounds, narrations, animations and videos to your presentation. Not only this, you can even change your presentation into a video. हमने पहले उसके बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं MS PowerPoint के, और अब हम ऐसे कुछ नए फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमारी प्रेजेंटेशन क्या बनेगी, अट्रैक्टिव बनेगी. इसमें स्मार्ट आर्ट है, साउंड्स हैं, नरेशंस हैं, एनिमेशन है, वीडियोस हैं. इसके अलावा हम अपनी प्रेजेंटेशन को एक वीडियो के रूप में भी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ डिज़ाइन टेम्पलेट. टेम्पलेट क्या होता है, पहले टेम्पलेट्स आर द डिफ़ॉल्ट थीम्स एंड टेक्स्ट अरेंजमेंट दैट आर ऑलरेडी डिजाइन इन द पावरपॉइंट. टेम्पलेट क्या है, एक पेज, जैसे कि हमने एक स्लाइड बनाई किसमें, प्रेजेंटेशन में, वो हमने स्लाइड अपने आप क्रिएट किया. लेकिन पावर पॉइंट में कुछ स्लाइड्स पहले से डिज़ाइन की हुई हमको दी गई होती हैं, जिसमें उन्होंने अपने अकॉर्डिंग थीम सेलेक्ट की होती है, टेक्स्ट के लिए स्पेस छोड़ा होता है. ठीक है, एक तरीके से एक मॉडल तैयार किया गया होता है, उसे क्या बोलते हैं, टेम्पलेट. यू कैन सिंपली सेलेक्ट अ टेम्पलेट, जस्ट ऐड टेक्स्ट और वीडियो ऑडियो टू इट एंड योर प्रेजेंटेशन इज़ रेडी. इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो लगाकर अपने अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा चेंज करके हमारी प्रेजेंटेशन क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है. MS PowerPoint 2010 हैज़ वेरियस डिज़ाइन टेम्पलेट्स एज शोन इज फिगर 4.1. ये फिगर 4.1 में क्या दिया है, MS PowerPoint में ये बहुत सारे डिज़ाइन के टेम्पलेट्स पहले से दिए हुए होते हैं, विच कैन बी यूज वाइल प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, जो हम प्रेजेंटेशन के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं. बट इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू यूज़ दीज टेम्पलेट्स बट क्रिएट टेम्पलेट्स फॉर फ्यूचर यूज़, यू कैन ईजीली डू इट. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे को इसमें से भी कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करना है, अगर तुम खुद से क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें उसे क्रिएट कर सकते हैं. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड हाउ टू वर्क विथ स्लाइड मास्टर. तुमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, तुम स्लाइड मास्टर के साथ कैसे काम करते हो. वंस यू हैव डिज़ाइन अ स्लाइड मास्टर, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्लाइड मास्टर कैसे डिज़ाइन करेंगे, मतलब उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर लेंगे. जो हमारे स्लाइड मास्टर में जो फॉर्मेटिंग कर सकते थे, डिज़ाइन की, उसमें एनिमेशन की, हमने ट्रांजिशन की और इंसर्ट कर सकते थे. मतलब जो टेम्पलेट बने हुए हैं, थीम्स यूज़ किए हुए हैं, हम उसे अपने अकॉर्डिंग कोई भी न्यू थीम यूज़ कर सकते थे, कलर डाल सकते हैं. और या तो स्लाइड मास्टर में हमने जो बैकग्राउंड था उसको अलग टाइप से प्रिंट किया था, उसको क्या करते हैं, उसी के ज़रिए हम पहले डिज़ाइन कर लेते हैं. फिर देन फॉलो द स्टेप्स शोन इन फिगर. उसके बाद वो डिज़ाइन करने की अपने अकॉर्डिंग हमने कोई भी एक स्लाइड को डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद हम निम्न स्टेप्स को फॉलो करेंगे. सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स. हमको सेव करना है ना उस टेम्पलेट को, तो सेव एज को क्लिक करके सेव एज डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. उसके बाद एंटर द नेम, हमने जो फाइल बनाई है, जो भी स्लाइड बनाई है, उसके लिए नेम लिखेंगे.
फिर क्लिक ऑन सेव एज टाइप, हमने सेव किस टाइप में करना है उसको, ठीक है, किस टाइप में सेव करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस टाइप में सेव करना है उसको उस टाइप पर के लिए क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे। इस मेन्यू में से किसी भी एक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इन्होंने क्या किया है, पावर पॉइंट टेम्पलेट, हमको टेम्पलेट के रूप में सेव करना है। क्या सेव करना है, टेम्पलेट के रूप में, इसीलिए हम किस पर क्लिक करेंगे, पावर पॉइंट टेम्पलेट, लास्ट में सेव पर क्लिक करेंगे। ये जो पावर पॉइंट टेम्पलेट्स है वो कैसे सेव होंगे फाइल में, उसके लास्ट में, क्योंकि पावर पॉइंट में सेव कर रहे तो कौन सा एक्सटेंशन लगेगा, .potx, कौन सा लगेगा, .potx। सबसे पहले फाइल टैब पर सेव करना है तो सेव एज पर, फाइल का नेम, फिर किस टाइप की फाइल है, पावर पॉइंट टेम्पलेट बना रहे हो, टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, लास्ट में सेव पर क्लिक करेंगे, और ये कैसा एक्सटेंशन आएगा, .potx। नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइंग स्लाइड ट्रांजिशन। अब ध्यान से देखो, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है। अ स्लाइड ट्रांजिशन इज द वे ईच स्लाइड अराइव्स ऑन द स्क्रीन। एक स्लाइड ट्रांजिशन एक तरीका है जिससे कि हम हर एक स्लाइड हमारी स्क्रीन पर किस तरीके से पहुंचती है। देखो जैसे ये एक ब्लॉक दिया, उसमें ध्यान से देखना, पहले नन, फिर कट, मतलब स्टाइल्स हैं उसको पहुंचने की। सबसे पहले स्लाइड को डिज़ाइन नहीं करना, स्लाइड हमारे सामने अपीयर कैसे होती है, कैसे रिप्रेजेंट करती है, कैसे अराइव होती है, उसका तरीका क्या बोलता है, स्लाइड ट्रांजिशन। इट एड्स मूवमेंट टू योर स्लाइड, ये हमारे स्लाइड में मूवमेंट को ऐड करता है। एज यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, मतलब अलग अलग स्लाइड अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट या अराइव होती है। यू कैन अप्लाई ओनली वन ट्रांजिशन पर स्लाइड, हाँ, लेकिन एक स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए, अराइव करने के लिए एक ही तरीका यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया, क्योंकि एक स्लाइड एक ही तरीके से क्या हो सकती है, अराइव हो सकती है। द स्टेप्स टू एड अ ट्रांजिशन टू अ स्लाइड आर शोन। अब हमें कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करने हैं ट्रांजिशन उसमें यूज़ करने के लिए। सबसे पहले सिलेक्ट द स्लाइड ऑन विच ट्रांजिशन इज टू बी अप्लाइड। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हम कौन उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमको ट्रांजिशन यूज़ करना है। नेक्स्ट क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब, कौन से टैब पर क्लिक करेंगे, ट्रांजिशन पर। सिलेक्ट अ ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। ये ट्रांजिशन की स्लाइड क्या है, ग्रुप है, क्या है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ये ग्रुप है, उसमें से बहुत सारे ट्रांजिशन हमको दिए हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्लिक ऑन इफेक्ट ऑप्शन, ये साइड में क्या है, इफेक्ट का भी ऑप्शन है, उसमें से भी क्या करेंगे, इस ट्रांजिशन में इफेक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे। एड साउंड टू द ट्रांजिशन बाय क्लिकिंग ऑन द साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर हमको उस ट्रांजिशन में, मतलब अगर जैसे हमारी कोई स्लाइड अराइव हुई है स्पेशल स्टाइल में, उसमें कोई साउंड भी चाहिए, तो उसके लिए हम किस पर क्लिक करेंगे, साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट पर। फिर चेंज द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिशन, इससे हम उसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, मतलब कि स्लो अराइव होगी, फास्टली अराइव होगी, उसका क्या होगा, ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। लास्ट में क्लिक ऑन प्रीव्यू, किस पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू टू व्यू द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन। हमारी ट्रांजिशन कैसे स्लाइड में जो ट्रांजिशन हमने चेंज किए हैं वो किस टाइप से दिख रही है, उसका हम क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो स्लाइड में ट्रांजिशन यूज़ करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करेंगे, ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप में से एक ट्रांजिशन चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, साउंड भी यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेशन चेंज करेंगे और लास्ट में उसका प्रीव्यू देखेंगे। ठीक, द फॉलोइंग आर वेरियस फीचर्स फॉर एडिंग ट्रांजिशन टू स्लाइड। ट्रांजिशन ऐड करने के ये बहुत सारे फीचर है। सबसे पहला क्या है, ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप। सबसे पहले हमने क्या क्लिक किया था, ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप में जो ये सारी स्लाइड्स है ना, वो किसको क्लिक करके ओपन हुई है, जो मोर का ऑप्शन है, किसमें है, मोर ड्रॉप डाउन एरो, यानी कि जो देखो ये जो सारी स्लाइड ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप है ना, इसके अंदर ये जो एरो है, कौन सा, ये वाला एरो, इस ड्रॉप डाउन एरो को ओपन करने पर क्या हो जाएंगी, बहुत सारी ट्रांजिशंस क्या होंगे, ओपन होंगे। समझ में आया, उस वाले ड्रॉप डाउन एरो को ओपन करने पर ये ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में ये सारे ट्रांजिशंस क्या होंगे, ओपन होंगे। इनमें से हम किसी भी ट्रांजिशन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके नेम कौन कौन से हैं, फेड, पुश, वाइप, ब्लाइंड्स एंड क्लॉक, और सारे भी इसमें क्या है, उसके नेम्स हैं।
अब क्या इफेक्ट ऑप्शन, इफेक्ट यूज़ किए थे ना, फॉर ईच ट्रांजिशन ऑप्शन वेरियस इफेक्ट्स आर अवेलेबल। देखो हर एक ट्रांजिशन के लिए अलग अलग इफेक्ट हैं, जैसे फेड के लिए स्मूथली और थ्रो ब्लैक, पुश के लिए फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, ये अलग अलग इफेक्ट हैं। वाइप के लिए फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम टॉप राइट। ब्लाइंड्स के लिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्लॉक के लिए क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज या वेज। समझ में आया? ये किसके ऑप्शन है? इफेक्ट्स के ऑप्शन है। हमने कौन कौन से इफेक्ट्स, हम हर एक अलग अलग ट्रांजिशन पर अलग अलग इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट साउंड, हमने पढ़ा था ना, हम साउंड भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी स्लाइड को अराइव करते टाइम। जो हमने ट्रांजिशन यूज़ किया उसमें हम साउंड भी डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड साउंड टू द स्लाइड ट्रांजिशन। ओपन द साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। कौन सी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करेंगे हम? साउंड की। देखो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो किसकी है? साउंड की है। समझ में आया? टू चूज़ अ साउंड फ्रॉम वेरियस ऑप्शंस, ये उसके बहुत सारे ऑप्शंस है किसके, हमें कोई भी साउंड क्या कर सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे बॉम्ब, ब्रीज, कैमरा, चाइम, क्लिक, कॉइन, ड्रम रोल, एक्सप्लोजन, हैमर, लेज़र, पुश, सक्शन, टाइपराइटर, वोल्टेज, हुश, विंड, अदर साउंड। दीज में भी कौन कौन से हैं इसमें ऑप्शन? एप्लॉज, बॉम्ब, कॉइन, ड्रम रोल एंड सो ऑन। यू कैन ऑल्सो ऐड योर ओन साउंड फाइल। अगर हमें अपनी कंप्यूटर में कोई सेव फाइल को भी क्या करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक में लगाना है, साउंड लगाना है, तो हम उसको भी किसको क्लिक करते हैं? उसके लिए अदर साउंड को। उसके लिए कौन से ऑप्शन को क्लिक करते हैं? अदर साउंड। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ योर स्लाइड ट्रांजिशन बाय एंटरिंग टाइम इन द ड्यूरेशन फील्ड। हम अपनी स्लाइड की ट्रांजिशन को, स्पीड को, स्लाइड ट्रांजिशन की स्पीड को कैसे चेंज करते हैं? ध्यान से देखना, अगर कोई स्लाइड ट्रांजिशन मतलब हमारी स्लाइड धीरे धीरे आ रही है, क्या आ रही है, उसकी स्पीड स्लो है, यानी कि उसका ड्यूरेशन क्या है? ज़्यादा है। समझ में आया? क्या है, अगर वो स्लो है तो क्या होगा? ड्यूरेशन इंक्रीज होगा। अगर उसकी स्पीड क्या है? फास्ट है, तो ड्यूरेशन क्या होगा? कम होगा। कम में जल्दी आएगी और ज़्यादा में धीरे आएगी। समझ में आया? क्लिकिंग इंक्रीज के लिए अपर एरो और डिक्रीज के लिए ड्रॉप डाउन एरो। ठीक है। मोर द ड्यूरेशन, ज़्यादा ड्यूरेशन क्या होगा? ट्रांजिशन स्लो होगा। और डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन उसमें हमेशा 1 सेकेंड क्या होता ही है। अगर हमने कोई ड्यूरेशन सेट नहीं किया तो उसका ड्यूरेशन कितना रहता है? 1 सेकेंड तो रहता ही है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ अप्लाइंग एनिमेशन। एनिमेशन मीन्स हमने जो भी स्लाइड बनाई है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स डाले हैं या फिर टेक्स्ट लिखा है, कोई भी चीज़ उसमें मूवमेंट डालना। क्या डालना? मूवमेंट। एडिंग ट्रांजिशन टू स्लाइड्स मेक द अराइवल ऑफ स्लाइड अट्रैक्टिव। ट्रांजिशन से क्या होता है? केवल स्लाइड्स का अराइवल अट्रैक्टिव बनता है कि स्लाइड कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, पहुंच कैसे रही है। हाउएवर इट डज नॉट मेक द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड लुक अट्रैक्टिव। हाउएवर इट डज नॉट मेक द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट और द स्लाइड लुक अट्रैक्टिव। इससे क्या होता है? हमारी स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट है वो अट्रैक्टिव नहीं दिखते, केवल हमारी स्लाइड का अराइवल अट्रैक्टिव होता है। फॉर दिस यू नीड टू ऐड एनिमेशन फॉर द स्लाइड्स। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनिमेशन डालने पड़ते हैं। एनिमेशन एड्स विजुअल इफेक्ट टू द टेक्स्ट। एनिमेशन से क्या होता है? टेक्स्ट में विजुअल इफेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड, स्लाइड में क्या आते हैं? विजुअल इफेक्ट आते हैं, मूवमेंट आता है स्पेशली। इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट स्पिन। इससे क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्पिन कर सकता है, मतलब घूम सकता है अराउंड, और फेड आउट, और मतलब ब्लिंक भी हो सकता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, ऐसा भी कर सकता है। इट कैन मेक टेक्स्ट ग्रो लार्जर। इससे टेक्स्ट क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। ऑब्जेक्ट फ्लाई कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब एक मेन मतलब क्या है उसका कंक्लूजन, कि क्या होता है उसमें? मूवमेंट आ जाता है। एक स्मार्ट टिप क्या है? क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन ऑन द स्टेटस बार फॉर व्यूइंग द ट्रांजिशन इफेक्ट। हमने जो ट्रांजिशन यूज़ किया है इफेक्ट स्लाइड्स में, उसको हम कैसे देख सकते हैं? स्टेटस बार कहाँ होती है? बॉटम में। उस पर एक स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन होता है। ये कौन सा है? स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन। उसको क्लिक करके हम अपना ट्रांजिशन देख सकते हैं। और क्लिक ऑन द प्ले एनिमेशन आइकन। एक दूसरा आइकन भी कौन सा होता है? प्ले एनिमेशन ऑन ईच स्लाइड टू सी इट्स ट्रांजिशन। अलग अलग स्लाइड पर ट्रांजिशन देखने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम? प्ले एनिमेशन। और सब पर देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन। द आइकन अपीयर्स ऑन द स्लाइड्स टैब इन द लेफ्ट पैन बिसाइड एनी स्लाइड दैट इंक्लूड्स अ ट्रांजिशन। देखो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू तो कहाँ होता है?
स्टेटस बार पर बॉटम पर। और ये जो प्ले एनिमेशन आइकन है ये कहाँ पर होता है, स्लाइड स्टेप पर, कहाँ पर, लेफ्ट पेन पर, जहाँ पर सारी स्लाइड शो करती है ना, हमने जैसे स्लाइड सेलेक्ट की थी वहाँ पर कौन सा आइकन होता है, प्ले एनिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ मेकिंग अ लिस्ट अपीयर एट वंस ईच बुलेटेड आइटम कैन अपीयर। देखो एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमें एक तरीके से तो क्या है, जैसे ये MS ऑफिस है 2010 पूरा एक साथ हमको रिप्रेजेंट किया है। एक दूसरा तरीका क्या है, पहले पेज रिप्रेजेंट है, फिर MS ऑफिस लिख के आया, फिर 1 बुलेट 2 बुलेट 3 बुलेट 4 बुलेट 5 6 बुलेट, समझ में आया। उसके लिए दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द स्टेप्स। इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, ये भी तो एक अट्रैक्टिव लगता है ना, उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए निम्न स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहले, सिलेक्ट द आइटम यू वांट टू एनिमेट। हम उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे, यानी उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें एनिमेशन यूज़ करना है। एनिमेशन मतलब मूवमेंट लाना है। क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब, किस पर क्लिक करेंगे, एनिमेशन टैब पर। चूज़ एन एनिमेशन फ्रॉम द एनिमेशन ग्रुप। ये जो एनिमेशन ग्रुप है उसमें से किसी भी एक एनिमेशन को क्या करेंगे, हम चूज़ करेंगे। जैसे इन्होंने कौन सा किया है, फ्लाई इन, कौन सा चूज़ किया है, फ्लाई इन। फिर क्लिक एंड सिलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन, कौन सा, इसमें भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया। सबसे पहले आइटम को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन टैब में एनिमेशन ग्रुप में से किसी भी एक एनिमेशन को यूज़ करेंगे और इफेक्ट यूज़ करेंगे। इसका डिटेल वाइज नीचे क्या है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये जो सबने अलग अलग एनिमेशन ग्रुप यूज़ किया था, इफेक्ट ऑप्शन यूज़ किए थे, और आगे इसका इसमें भी क्या है, ड्यूरेशन है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम कर क्या रहे हैं, जो स्लाइड ट्रांजिशन है उसको मतलब एक बार में नहीं रिप्रेजेंट करना है, बुलेट वाइज अलग अलग रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए एनिमेशन ग्रुप में हमने बताया था ना, एनिमेशन ग्रुप में मोर ड्रॉप डाउन एरो, पहले की जैसे मोर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके बहुत सारे एनिमेशंस क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार में एक ही एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा है, जैसे फ्लाई इन, इसमें फ्लाई इन सेलेक्ट किया है ना, शेप भी है, स्पिन है, ग्रो या श्रिंक और बाउंस, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, फॉर ईच एनिमेशन ऑप्शन। जैसे ईच स्लाइड ट्रांजिशन के लिए अलग अलग इफेक्ट थे, ऐसे ही प्रत्येक एनिमेशन के लिए कौन से इफेक्ट हैं, अलग अलग इफेक्ट है। दीज इफेक्ट ऑप्शन वेरी डिपेंडिंग ऑन द एनिमेशन सिलेक्टेड। ये इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा एनिमेशन क्या किया है, सिलेक्ट किया है, क्या है, कौन सा एनिमेशन सिलेक्ट किया है। एक स्मार्ट टिप है, हम एनिमेशन को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, उस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करना है, जिस पर एनिमेशन हमने अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और ये जो एनिमेशन ग्रुप में से क्या लिखा है, नन, नन मतलब इसमें कोई भी एनिमेशन यूज़ नहीं किया, उसको क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन को रिमूव कर। जैसे ये सारे इफेक्ट, जैसे फ्लाई इन के लिए कौन कौन से इफेक्ट दिए हुए हैं, शेप के लिए अलग अलग इफेक्ट है, स्पिन के लिए, ग्रो शिंक के लिए और बाउंस के लिए, ठीक है। ये सारे इफेक्ट ऑप्शंस है, हमने जो भी एनिमेशन यूज़ किया उसके लिए कौन सा इफेक्ट है। नेक्स्ट कौन सा है, टाइमिंग ग्रुप। यू कैन ऑल्सो डिसाइड द स्टार्ट टाइम एंड ड्यूरेशन। हाँ देखो, हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन जैसे हमने किसी भी ये पॉइंट ऐसा मूवमेंट डाला, ये यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, समझ में आया। तो इसका स्टार्ट टाइम कौन सा है और एंड टाइम कौन सा है, ये हम टाइम ड्यूरेशन क्या कर सकते हैं, उसमें डिसाइड कर सकते हैं। द स्टार्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, अगर हमने स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, उसके लिए क्या इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट पर, कि हमें जो पॉइंट है वो उसका जो स्टार्ट ड्यूरेशन है उसके लिए कौन सा क्लिक करेंगे, स्टार्ट पर। सबसे पहले क्या है उसमें, ऑन क्लिक द एनिमेशन स्टार्ट्स व्हेन क्लिक द माउस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम माउस पर एक क्लिक करें तो एनिमेशन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। दूसरा, विथ प्रीवियस, बोथ द प्रीवियस एंड नेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट स्टार्ट्स एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब है, विथ प्रीवियस सारे इफेक्ट, सारे एनिमेशन मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ सारे एनिमेशन एक साथ यूज़ हो जाए, समझ में आया। इसका क्या मतलब है, एनिमेशन स्टार्ट्स व्हेन यू क्लिक द माउस, इसका मतलब तो है कि जब हम माउस को क्लिक करें। दूसरा है, बोथ द प्रीवियस एंड नेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट स्टार्ट एट द सेम टाइम, मतलब दोनों के इफेक्ट क्या हो जाए, सेम टाइम पर स्टार्ट हो जाए। थर्ड कौन सा है, आफ्टर प्रीवियस द एनिमेशन इफेक्ट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द प्रीवियस एनिमेशन इफेक्ट फिनिशेस। इसका मतलब है कि अलग अलग स्टार्ट हो, समझ में आया। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर माउस को क्लिक करेंगे, अलग अलग हमको क्लिक करना पड़ेगा। इससे क्या होएगा, सारे एनिमेशन एक साथ शो करेंगे, इसका एक के बाद एक एनिमेशन हमको शो करेगा। यू कैन डिफाइन द ड्यूरेशन ऑफ एनिमेशन बाय एंटरिंग द टाइम। वही अपन क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्यूरेशन कितने टाइम में
उसकी स्पीड कैसे होगी, अगर ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो स्पीड स्लो होगी और ड्यूरेशन डिक्रीज होगा तो स्पीड फास्ट होगी। यू कैन ऑल्सो डिले द स्टार्टिंग ऑफ एनिमेशन बाय एंटरिंग द टाइम। हाँ, और क्या कर सकते हैं हम, डिले कर सकते हैं एनिमेशन को स्टार्टिंग करने का टाइम, क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर in our next lecture. Okay, thank you.